बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं प्रोफेसर मोहम्मद याकूब अहमदानी बकाई इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटोलॉजी एंड एंडोक्रिनोलॉजी में डायबिटीज़ के मरीज़ देखता हूँ। आज आप हज़रात, ख़वातीन व हज़रात से हज से मुताल्लिक़ कुछ मालूमात फ़राहम करनी थी। तो जो हुजाज किराम माशाअल्लाह हज की सआदत हासिल कर रहे हैं और वो मक्का मुकर्रमा या मदीना मुनव्वरा पहुँच चुके हैं, तो उन हज़रात को जो शुगर के मरीज़ हैं उनको किन बातों का ख़याल करना है और किन किन चीज़ों से एहतियात करनी है, इसके बारे में बताऊंगा। ज़ियाबतीस के मरीज़ अक्सर जो हैं वो दवाएं ले रहे होते हैं और यकीनन आपने अपनी दवाओं का नुस्खा अपने साथ रखा होगा और जिसमें आपकी शुगर की दवाएं भी होंगी। बाज़ मरतबा ब्लड प्रेशर का मर्ज़ भी लोगों को होता है तो वो उनकी दवाएं, दिल के अमराज की दवाएं, तो मुख्तलिफ़ दवाएं जो आपके साथ होंगी। तो ये अर्ज़ करना था आप ख़वातीन व हज़रात से कि आप सफ़र के दौरान भी और हज के मौसम में जब जहाँ भी आप जाएंगे, हर मौके पे आपको अपनी दवाएं पाबंदी के साथ लेनी है। बाज़ मरतबा हुजाज किराम ये करते हैं कि वो सफ़र की मशगूली में और हज के अय्याम में, जब ख़ास तौर पे हज के दिन होते हैं, वो मशगूल ज़्यादा हो जाते हैं और फिर वो दवाओं का लेना भूल जाते हैं। तो ये अर्ज़ बात करनी थी कि आप इसका पाबंदी से एहतमाम करें कि दवाओं को वैसे ही पाबंदी से लें जैसे कि आपके डॉक्टर ने, मुआलिज ने जाने से पहले आपको बताया है। और शुगर की दवाओं का नागा भी ना करें और अपनी मर्ज़ी से रद्द व बदल भी बहुत ज़्यादा ना करें अपनी दवाओं का। ब्लड प्रेशर की दवाएं, शुगर की दवाएं आपको एहतमाम से लेनी है सफ़र में, इसमें नागा नहीं करना। और दवाओं का एहतमाम करेंगे तो आपकी शुगर बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होगी, वरना ये होगा कि कभी शुगर हाई हो जाएगी अगर आप दवाएं कम कर देंगे, या कभी ज़्यादा ले लेंगे किसी वजह से तो शुगर लो हो जाएगी। तो इसमें इन बातों का ख़याल ख़ास तौर पे आपको करना है कि दवाओं का एहतमाम भी हो। हाँ, कुछ दिन ऐसे होते हैं जो सफ़र के अंदर ज़्यादा मुशक्क़त के होते हैं, मसलन वो 5 दिन जिसमें आदमी मिना, अरफात और मुज़दलिफ़ा वग़ैरह में जाते हैं, तो वहाँ चहलकदमी ज़्यादा होती है, एक्टिविटी ज़्यादा होती है। उस दौरान जो है वो दवाओं का थोड़ा सा डोज़ हम कहते हैं कि कम कर लिया जाए, ख़ास तौर पे उन शुगर की दवाओं का जो तेज़ी से शुगर कम कर देती हैं। मसलन इंसुलिन का डोज़ है, या वो दवाएं जो तेज़ी से शुगर कम करती हैं, मसलन ग्लीमिप्राइड है, ग्लीक्लाज़ाइड है, इस तरह की दवाएं जो ले रहे होते हैं उनको अपनी दवाओं का 25% डोज़ कम कर लेना चाहिए उन दिनों में जब मुशक्क़त या चहलकदमी ज़्यादा हो। और ये आर्ज़ी 4-5 दिनों में ही ज़्यादा इसकी कोशिश करनी होगी। बाकी सबसे अहम चीज़ ये है कि सफ़र के दौरान भी आप अपनी शुगर की जांच करते रहें। आपकी साथ आपका ग्लूकोमीटर आपने रखा हुआ होगा, उसकी पट्टियाँ भी आपके पास होंगी। तो इसका कोशिश कर लें कि शुगर आप सुबह शाम चेक ज़रूर करते रहें। खाने से पहले भी चेक कर लें और खाने के बाद भी, अगरचे रोज़ाना ना कर सके लेकिन वक्तन फ़वक्तन इस पे नज़र रहे कि शुगर हमारी कम हो रही है या ज़्यादती की तरफ जा रही है। अगर हम इस पे नज़र रखेंगे तो हमारी शुगर जो है वो बेहतर तरीके से कंट्रोल रहेगी सफ़र के दौरान। जिन दिनों में कम होने का एहतमाल है उस दिनों में ज़्यादा चेक कर लें, और कभी बदपरहेज़ी होगी तो उस वक्त भी चेक कर लें। कोशिश करें कि बदपरहेज़ी ना हो, खाने का वक्त हमारा मुतय्यन हो। अगर हम वक्त पे खाना खा रहे हैं, वक्त पे स्नैक्स ले रहे हैं, तो शुगर लो भी नहीं होगी, हाई भी नहीं होगी। और दवाओं का एहतमाम, वक्त पर दवाएं ले रहे हैं तो शुगर फिर इंशाअल्लाह सफ़र के दौरान भी मेंटेन रहेगी। इसलिए चेक करना भी ज़रूरी है। और अगर हमें लग रहा है कि शुगर हमारी लो साइड पे जा रही है तो हम इसकी कोशिश करें कि उसको खाना मुनासिब मकदार में लें या फिर अपनी दवा को थोड़ा सा कम कर लें। और इसी के बरक्स अगर शुगर ज़्यादती की तरफ जा रही है तो अगर खाने में कोई बदपरहेज़ी हो रही है तो उसको सही कर लें, या फिर दवाओं को थोड़ा सा बढ़ाना होगा। वो चाहें तो आप अपने मुआलिज से रब्ता करके उनको बढ़ा सकते हैं।